एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। मैं हूं रेमझिम और आज फिर से लेके आई हूं आप लोगों के लिए एक थालपोश का डिज़ाइन। जी हाँ, इस समय थोड़ा सा मुझे लेट हो जा रहा है प्रोजेक्ट अपलोड करने में, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं प्रोजेक्ट आप लोगों को टाइम से नहीं दे पा रही हूँ। बट उसके लिए सॉरी, थोड़ा टाइम और लगेगा। उसके बाद फिर वैसे ही कंटिन्यूटी के साथ मैं आप लोगों के साथ सारे ही प्रोजेक्ट अपने शेयर करूँगी। तो आज मैं जो लेके आई हूँ वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा थालपोश है, और इस थालपोश को मैंने 2 डिज़ाइन बनाई है। मीन्स आज आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी थालपोश को मैं एक दूसरे पैटर्न के साथ भी शेयर करूँगी जो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो आज जिनको छोटा बनाना है वो इस पूरी डिज़ाइन को बना लें, और जिनको बड़ा बनाना है वो इतना वाइड सेक्शन बना के रुक जाएं। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें कुछ अलग मिलेगा। तो दिखा देती हूँ आपको खोल के ये पूरा थालपोश। बट उससे पहले मैं सोच रही हूँ आपको इसका ऊन दिखा दूँ कि मुझे कितनी लगी है इसे पूरा बनाने में। इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में मुझे सिर्फ ये देखिएगा 114 ग्राम ऊन लगी है। तो वाइट कलर की ऊन अगर आप इसमें 70 से 80 ग्राम ले लेंगे, और नेक्स्ट जो दूसरा वाला कलर है बाकी उसका ऊन ले लेंगे 20 से 30 ग्राम, तो आपका इतना बड़ा बन के रेडी हो जाएगा। और इससे बड़ा अगर बनाना है तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि आपको फिरोज़ी कलर की ऊन कितनी चाहिए। वाइट कलर की ऊन तो आपको 70 से 80 ग्राम ही लगेगी। तो चलिए इसे फिर खोल के दिखा देती हूँ कि कैसी है ये डिज़ाइन पूरी देखने में। तो ये देखिएगा, ये है वो पैटर्न जो मैंने इस बार बनाया है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही इजी सी डिज़ाइन है। पूरे में मैंने इसमें यहाँ पे शंख वाला पैटर्न यूज़ किया है, और बीच में कुछ अलग फ्लावर बना के डिज़ाइन बनाई है, और साइड में मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा बॉर्डर दिया है। तो जिनको इतना ही बड़ा बनाना है वो इस बॉर्डर के साथ इसे कंटिन्यू करें, और जिनको इससे बड़ा बनाना है तो मैंने इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा बॉर्डर नेक्स्ट वीडियो में बताया है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर देगा इस थालपोश को। तो उसके लिए वेट करें। चलिए फिर बना लेती हूँ इस खूबसूरत के डिज़ाइन को। ऊन मैंने बता दी है। क्रोशा हुक मैंने इसमें 3.5 mm मिस 9 नंबर की क्रोशा हुक को यूज़ किया है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करें। को मैं बनाऊंगी 3 प्लाई की वूल से वाइट कलर, और साथ में इसमें मैंने लिया है स्काई ब्लू कलर। दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और बनाऊंगी इसे मैं 9 नंबर की मीन्स 3.5 mm की क्रोशा हुक से। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बना लेंगे यहाँ पे 12 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 चेन बना के फर्स्ट नंबर वाली चेन से अपने वर्क को ऐड कर देंगे स्लिप स्टिच से। ठीक है, 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे एज अ ट्रिपल क्रोशिया। 2 बार लूप लेंगे, और ये पूरा प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगी ट्रिपल क्रोशिया। 1 2 बार लूप लेंगे, सेम प्लेस से डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार लूप लेके अब देखिएगा यहाँ पे 2 लूप ओवर किया, फिर से 2 लूप ओवर किया, और फिर से 2 लूप ओवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनेगी। फिर से 2 लूप लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। मीन्स 4 चेन पहली ट्रिपल क्रोशिया हो गई, ये 2 इसके बाद और बना ली। अब बना लेंगे यहाँ 2 चेन, फिर से 2 लूप लेंगे, सेम प्लेस से डालेंगे और 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 3 ट्रिपल क्रोशिया, अगेन 2 चेन और 3 ट्रिपल क्रोशिया। तो इस तरह से टोटल 3 ट्रिपल क्रोशिया के 8 सेट बना के रेडी करने हैं। टोटल 24 डबल क्रोशिया बन के रेडी होगी, जो 3 के सेट में होगी। पहले 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चेन। इस तरह से आपको टोटल 8 सेट बनाने हैं। तो यहाँ मैंने 3 सेट बना लिया है, 1 2 3। इसी तरह से 8 सेट बना के रेडी करेंगे। वर्क एंड में 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के 4th नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को ऐड करेंगे। 2 चेन बनाएंगे, 1 लूप लेंगे, इसी प्लेस से डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 लूप लेंगे, सेकंड नंबर वाली डबल क्रोशिया पे ट्रिपल क्रोशिया पे डालेंगे और 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे।
ठीक है, 3 हो गया। एक हमने सिंगल क्रोशिया बनाई, एक डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे, अगेन सेम प्लेस पे जो बीच वाला है इसी पे डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। थर्ड वाले पे आएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक सेम प्लेस से डाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब इसे ऐड कर देंगे 2 चेन के स्पेस पे इस तरह से। फिर से फर्स्ट वन में पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसी वाले में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सेकंड वन में, 3 हो गया। बीच में 2 चेन का स्पेस देंगे, फिर से बीच वाले से ही बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशिया, थर्ड नंबर वाली ट्रिपल क्रोशिया में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर से इसे ऐड करेंगे 2 चेन के स्पेस में। तो इस तरह से बनाना है और ये हमारा कुछ पैटर्न जो है सेम इस तरह से बनेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को ओवर करेंगे। तो इस तरह से पूरा बना के रेडी कर लिया। वर्क के एंड में देखिएगा यहाँ पे मैंने 2 चेन बनाई थी, तो सेकंड नंबर वाली चेन से डालते हुए अपने वर्क को ऐड करेंगे, एक चेन बनाएंगे और धागे को कट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा बीच का पार्ट बन के इस तरह से रेडी होगा। ये एक छोटा सा फ्लावर बन के रेडी हुआ है। अब इस वाले थ्रेड को आपको नीचे ही इसमें दबा लेना है। ओके, अब किसी भी 2 चेन के स्पेस में यहाँ पे दूसरे कलर का थ्रेड ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का थ्रेड लिया है, उसे ही यहाँ पे ऐड करूँगी और यहीं से वर्क स्टार्ट करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाएंगे और 8 चेन बना के नेक्स्ट वाला जो 2 चेन का लूप है इसमें ऐड करेंगे। बट 8 चेन मुझे कम लग रही है तो यहाँ पे 10 चेन कर लेंगे और 10 चेन बना के नेक्स्ट वाले में इसे ऐड कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। ठीक है, फिर से 10 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वन में इसे ऐड करेंगे 1 2 3, इस तरह से 10-10 चेन बनाएंगे और हर दूसरे वाले जो 2 चेन का स्पेस है इसमें ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से बना के रेडी कर लिया। वर्क के एंड में यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किया है इसी में डालेंगे और इसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, स्लिप स्टिच बना के चेन स्पेस में आएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाएंगे। अब इसमें हमें डबल क्रोशिया से वर्क करना है। ये पहली डबल क्रोशिया हो गई और बनाएंगे 9 और डबल क्रोशिया, 1 2, ये हो गई तीसरी, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक लूप में हमें टोटल 10 डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। बीच में एक चेन का स्पेस देंगे और अब नेक्स्ट वाले से भी 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह से 10-10 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे में ऐसे ही बनाएंगे और बीच में एक एक चेन का स्पेस देते जाएंगे। जैसे ही एक स्पेस से मीन्स एक चेन स्पेस से दूसरे में आएंगे तो यहाँ पे एक चेन का स्पेस देना है। ठीक है, पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से ये मैंने पूरा बना के रेडी कर लिया है। वर्क के एंड में अपने वर्क को हमें ऐड कर लेना है 3rd नंबर वाली चेन से और इसके बाद ये 10-10 का हमारा सेट बना हुआ है, इसी में हमें वर्क करना है। 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे एज अ ट्रिपल क्रोशिया। नेक्स्ट वन में डालेंगे एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे,
2 हो गया। इसके नेक्स्ट वाले में डालेंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में 3 चेन का स्पेस देंगे, फिर से सेम जो थर्ड वन है ना इसी में डालेंगे तीसरी नंबर वाली डबल क्रोशिया में और 1 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ से बना लेंगे। तो इस तरह से ये बनेगा। बीच में फिर से इसके बाद वाली में 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद वाली में भी 1 ट्रिपल क्रोशिया। तो ये एक सेट बन के हमारा रेडी हुआ। अगेन इसके नेक्स्ट वाले में डालेंगे, पहले 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद वाली में 1 ट्रिपल क्रोशिया और थर्ड नंबर वाली में डाल के 1 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन और 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन और 1 ट्रिपल क्रोशिया। फोर्थ वन में 1 ट्रिपल क्रोशिया और फिफ्थ वन में भी 1 ट्रिपल क्रोशिया। तो ये इस तरह से 2 सेट बन के रेडी हुए हैं इसमें। तो सेम ऐसे ही आपको पूरे में बना के रेडी करना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेट में बताया, यहाँ तक बता दिया आपको, ठीक है। 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर उसी स्पेस से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया इधर है। तो एक सेट में आपका इतना बन के रेडी हुआ है, जिसमें 2 लूप बनेंगे। और जैसे ये वाला सेट बनाया है वैसे ही आपको सारे सेट बनाने हैं। सेकंड वन में अगेन जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसे सेम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे जो यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने। पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया सेम स्पेस से बनाएंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बना के एक अगेन सेम प्लेस से बनाएंगे और जो 2 लास्ट की बचेगी उसमें एक एक बना लेंगे। तो इस तरह से पूरा राउंड आपको इसमें ओवर करना है। राउंड कंप्लीट होने के बाद सेम जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ 4th नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को ऐड करेंगे, एक चेन बना लेंगे, धागे को कट कर लेंगे। नेक्स्ट रो के लिए यहाँ पे आपको वाइट कलर का थ्रेड ऐड कर लेना है किसी भी 3 चेन की स्पेस में, ठीक है। वाइट कलर का थ्रेड ऐड करेंगे और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वाला जो 3 चेन का स्पेस है इसमें डालेंगे और सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन 9 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले स्पेस में ऐड करेंगे। तो इस तरह से 9 चेन बनानी है और हर नेक्स्ट स्पेस में आपको इसी तरीके से इसे ऐड करते जाना है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को ओवर करेंगे। वर्क के एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है उसी प्लेस पे अपने वर्क को पहले ऐड कर देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे चेन में और सबसे सेंटर वाली चेन में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बना लेंगे एज अ ट्रिपल क्रोशिया। 1 2 3 चेन बना लेंगे एज अ स्पेस, 2 बार लूप लेंगे और अब ये जो 9 चेन का लूप है बना हुआ है इसमें 9 ट्रिपल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 लूप बना के रेडी कर लिया। अगेन यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बना के फिर से 2 लूप लेंगे और यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 छोड़ के जो 5th नंबर वाली है इसमें 1 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन 1 2 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में 9 ट्रिपल क्रोशिया। तो एक बार आपको 9 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है और एक लूप में आपको सिर्फ 1 ट्रिपल क्रोशिया बना के वहीं पे छोड़ देना है। तो इस तरह से बना के रेडी करना है। एक बार मैंने ट्रिपल क्रोशिया बनाई, फिर एक बार 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाई, फिर एक बार एक सिंगल बनाई, अब यहाँ पे 9 बनाऊंगी, फिर एक सिंगल, फिर 9, फिर एक सिंगल, फिर 9। इस तरह से बना के रेडी करना है।
बीच में यहाँ पे 3-3 चेन का स्पेस दिया है दोनों साइड में। अगर आपको ये चेन स्पेस कम लग रहा है तो आप 3 चेन की जगह यहाँ पे 4 चेन का स्पेस भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड कवर करें। तो इस तरह से मेरा पूरा ये राउंड बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। अब वर्क के एंड में 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 जो 4th नंबर वाली चेन है इसमें अपने वर्क को ऐड कर देना है, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 चेन एज अ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन एज अ स्पेस बनाएंगे। अगेन ट्रिपल क्रोशिया से ही वर्क करना है। तो फर्स्ट वाली ट्रिपल क्रोशिया में डालेंगे और यहाँ पे बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन, नेक्स्ट वन में एक ट्रिपल क्रोशिया। तो 9 ट्रिपल क्रोशिया हमने यहाँ पे बनाई थी। तो सारी ट्रिपल क्रोशिया में एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में एक चेन का स्पेस देते जाएंगे, ठीक है। 9 ट्रिपल क्रोशिया है, 9 ही रहेगी, बस सब में आपको एक एक चेन का स्पेस देना है। इस तरह से, ठीक है। फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे, 2 बार लूप लेंगे और ये जो एक सिंगल क्रोशिया बनी हुई है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के फिर से इधर वाला पार्ट जो है इसमें सारी ट्रिपल क्रोशिया में एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनाते जाएंगे और बीच में एक एक चेन का स्पेस देते जाएंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और राउंड को हमें ऐसे ही ओवर करना है। अगर आप ये पूरा पार्ट डबल क्रोशिया में बनाना चाहते हैं तो डबल क्रोशिया में भी बना सकते हैं, डबल क्रोशिया में भी अच्छा लगेगा। ट्रिपल क्रोशिया में बनाएंगे तो ज़्यादा बड़ा बन के रेडी होगा। सेम प्रोसेस को अगर आप डबल क्रोशिया में करेंगे तो थोड़ा छोटा बन के रेडी होगा। तो इस तरह से पूरा बनाएंगे राउंड को। तो इस तरह से ये राउंड भी बन के रेडी है। वर्क के एंड में 4th नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 4 चेन एज अ ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन एज अ स्पेस, फिर से 2 बार लूप लेंगे, सेम इसी प्लेस पे डालेंगे और एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये जहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनी है इसके बीच में आपको एक ट्रायंगल बना के रेडी करना है। 1 2 3 फिर से 3 चेन बनाएंगे और अब यहाँ पे टोटल 9 स्पेस बने हुए, तो हर स्पेस में आपको एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनानी है प्लस एक चेन का स्पेस देना है। 1 फिर 2 के बीच में डालेंगे एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर से एक चेन का स्पेस देंगे। इन दोनों के बीच में जहाँ एक चेन का स्पेस है वहाँ पे आपको ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। डबल ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर नहीं बनानी है, बल्कि जहाँ जहाँ एक चेन का स्पेस है वहाँ वहाँ आपको ट्रिपल क्रोशिया बना के इसमें रेडी करनी है। एक चेन, एक ट्रिपल क्रोशिया, टोटल यहाँ पे हमारे पास 8 ट्रिपल क्रोशिया बन के रेडी होगी। एक चेन और एक ट्रिपल क्रोशिया, ठीक है। टोटल 8 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन 3 चेन का स्पेस देंगे, 1 2 3, 2 बार लूप लेंगे, सेम इस प्लेस से डालेंगे एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, एक ट्रिपल क्रोशिया, ठीक है। फिर से 3 चेन और हर स्पेस में एक ट्रिपल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को एंड करेंगे। आपका जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। वर्क के एंड में अपने वर्क को ऐड कर देंगे जहाँ से स्टार्ट किया है। अगेन 1 2 3 चेन 4 चेन एज अ ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन एज अ स्पेस बनाएंगे, फिर से 2 लूप लेंगे और अब ये जो ट्रायंगल बना है इसके बीच में आपको एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 2 लूप लेंगे और इधर ट्रायंगल के इधर वाली जो ट्रिपल क्रोशिया है इसमें एक ट्रिपल क्रोशिया। तो ये इस तरह से बन के रेडी होगा, ठीक है। आपको इस ट्रायंगल में ऐसे कुछ बनाना है। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे एज इट इज़ जैसे इसमें बनाते हैं। जितनी भी आपको ट्रिपल क्रोशिया के बीच में चेन स्पेस बना हुआ है सब में एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनानी है और इस बार यहाँ पे टोटल 7 ट्रिपल क्रोशिया बन के रेडी होगी। 1 2 3 4 5
6 और 7 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बना के मैंने रेडी कर ली। फिर 1 2 3 चेन बना के अगेन ये वाला जो पार्ट है, पहले डबल क्रोशिया में ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, 1 ट्रिपल क्रोशिया ट्रायंगल के बीच में बनाएंगे, फिर से 2 चेन, 1 ट्रिपल क्रोशिया अगेन ट्रायंगल के ऊपर। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को हमें ऐसे ही ओवर करना है। तो इस तरह से पूरा राउंड बन के रेडी है। वर्क के एंड में अगेन 1 2 3 4 चेन एज अ ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन एज अ स्पेस बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 2 चेन के 2 स्पेस है, ठीक है। तो फर्स्ट में डालेंगे और यहाँ पे बना लेंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 चेन बनाएंगे। अगेन बीच वाला जो पार्ट है इसमें 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, बीच वाली ट्रिपल क्रोशिया में फिर से 2 चेन बनाएंगे। अगेन 2 चेन के स्पेस में 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और 1 ट्रिपल क्रोशिया में ट्रिपल क्रोशिया। तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 सेट बन के रेडी हुए हैं। 1 2 3 4। अब यहाँ पे मैंने 4 चेन कर ली है। अगर आप 3 चेन में ही आपका परफेक्ट है तो 3 चेन ही रखें और बाकी का प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा, जिसमें 1 ट्रिपल क्रोशिया हमें 2 के बीच में 1 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। और अब यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 ट्रिपल क्रोशिया बन के रेडी होगी। ये वाला पार्ट ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने इधर बताया है। और दोनों साइड पे अब 4 चेन मैंने की है। इस साइड पे जैसे अभी तक 3 चेन कर रहे थे, यहाँ पे मैंने 4 चेन कर दी है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को ऐसे ही इस तरह से ये राउंड भी बन के रेडी हो चुका है। वर्क के एंड में 4 नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को ऐड करेंगे और फिर से 4 चेन बना लेंगे। 4 चेन बना के 2 लूप लेंगे और सेम इसी प्लेस पे ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे हमने 4 चेन बनाई है, ऐड किया है, उसी जगह पे फिर से 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो अब जितनी भी यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनी है, टोटल 1 2 3 4 5 है, सब में आपको 2 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है और बीच में 2 चेन का स्पेस देना है। 2 चेन का स्पेस दे दिया। दूसरी ट्रिपल क्रोशिया पे आएंगे और इसमें बना लेंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1 और 2, फिर से 2 चेन, थर्ड वाले में आएंगे और 2 ट्रिपल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। तो सारी जितनी भी 5 ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई हैं, सबके ऊपर आपको 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है, ठीक है। तो इन दोनों में भी ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। जितनी 5 बनी हुई थी सब में 2 ट्रिपल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। अब बीच वाले पार्ट में यहाँ पे 4 चेन का स्पेस देंगे, 1 2 3 4। और अब यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 ट्रिपल क्रोशिया बन के रेडी होंगी ब्लॉक में। तो ये वाला जो पैटर्न है ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा जब तक कि बीच में 1 ट्रिपल क्रोशिया ना हो जाए। टोटल यहाँ पे इस राउंड में 5 ट्रिपल क्रोशिया बन के रेडी होगी और हर ट्रिपल क्रोशिया के बीच में आपको 1 चेन का स्पेस देना है। इस फिश पैटर्न के दोनों साइड में मैंने 4 चेन का स्पेस दिया है इस वाले राउंड में। अगर आपको 3 चेन ही परफेक्ट लग रही है तो आप 3 चेन ही रहने दें, उसे ना बढ़ाएं। तो ये देखिए, ठीक है। फिर से 4 चेन बनाएंगे और आगे का प्रोसेस सेम वैसे ही करेंगे। फिर से अब ये वाला जो पार्ट आ गया है, इसमें जितनी भी ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है सब में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमें इस राउंड को पूरा ओवर करना है। अगेन राउंड के एंड में फिर से मैंने वर्क को अपने ऐड कर लिया है 4th नंबर वाली चेन से। ये राउंड सेम ऐसे ही बनेगा जैसे इसके पहले वाला राउंड बना है। तो 2 ट्रिपल क्रोशिया है, दोनों के ऊपर 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। एक इस पे बना ली, एक इस पे बना ली, बीच में 2 चेन का स्पेस देंगे। अगेन नेक्स्ट वन में भी 2 ट्रिपल क्रोशिया। टोटल 5 बार ऐसे ही हमें बनाना है, बीच में 2 चेन का स्पेस देना है। जहाँ भी आपको चेन स्पेस में ज़रा सा भी डाउट हो रहा है तो आप चेन स्पेस अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक जगह पे बढ़ाएंगे तो फिर आपको पूरे राउंड में सेम ही कंटिन्यू करना है। जैसे आपने इसके बीच में अगर 3 चेन कर दी तो फिर आपको पूरे राउंड में 3 चेन के साथ ही वर्क करना है। और अगर आपने जहाँ पे 4 चेन बनाई है मैंने, वहाँ पे अगर 5 चेन कर दी तो फिर पूरे राउंड में आपको 5 चेन के साथ ही वर्क करना है।
तो इस तरह से मैंने पूरे में 2-2 ट्रिपल क्रोशिया बना ली है, बीच में 2 चेन का स्पेस दे दिया है। ठीक है, 1 और 2, यहाँ पे 4 चेन का स्पेस है तो 4 ही रखूँगी। 1 2 3 4 मीन्स एज इट इज़ जैसा मेरा पिछला राउंड बना था सेम मैंने वैसे ही बना दिया है। और अब यहाँ पे टोटल 4 ट्रिपल क्रोशिया इस बार रह जाएंगी। तो अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका है वर्क, तो अगर आप 2 राउंड एक जैसे रिपीट करते भी हैं तो फिर आपका वर्क टाइट नहीं होना है। अगर हो भी जाता है तो फिर आप 4 चेन की जगह यहाँ पे 5 चेन कर लेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसे बना के हमें रेडी करना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर करेंगे। तो इस तरह से ये 2 राउंड बन के रेडी है। मीन्स 2 डबल क्रोशिया से ये राउंड भी बनाया, 2 ट्रिपल क्रोशिया से ये राउंड भी बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बढ़ा लेनी है, मीन्स 3 कर लेनी है। तो पहले 4 चेन बना लेंगे, फर्स्ट वन वाली में एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3। ठीक है, और उसके बाद सेकंड वाली में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गई, बीच में 2 चेन का ही स्पेस देंगे। अगेन सेकंड वाले पैटर्न पार्ट में आएंगे, पहले एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, सेम इसी स्पेस से दूसरी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी ट्रिपल क्रोशिया दूसरे वाले में बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है इसमें। और इस तरह से आपको तब तक करना है जब तक आपका यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया ना आ जाए। यहाँ पे अब इस बार 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया बनेगी और इस वाले पार्ट में हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया पे वर्क किया है। ठीक है, 3 इसमें 3 इसमें, जितने भी 5 सेक्शंस बने हैं सब में 3 ट्रिपल क्रोशिया होगी, बीच में 4 चेन का ही स्पेस होगा और यहाँ पे 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया बन के रेडी होगी। इस राउंड के बाद जो दूसरा राउंड बनेगा उसमें आपको 4 ट्रिपल क्रोशिया कर लेनी है। इसमें मीन्स पहली वाली में 1 बनेगी, दूसरी में 2 बनेगी, तीसरी में 1 बनेगी, तो 4 ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगी। 4 ट्रिपल क्रोशिया से ये सारा वर्क होगा और ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशिया इस वाले में बनेगी। पूरा राउंड वैसे ही ओवर होगा और इसके बाद वाला राउंड भी 4 ट्रिपल क्रोशिया से करना है। तो मीन्स यहाँ पे आपको 3 ट्रिपल क्रोशिया से 1 राउंड बनाना है, 4 ट्रिपल क्रोशिया से 2 राउंड बनाना है और जैसे जैसे राउंड बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी ट्रिपल क्रोशिया ऑलरेडी कम होती जाएगी। इस बार 4 है, फिर 3 होगी, फिर 2, फिर 1, मीन्स 3 राउंड आपको और बनाना है। एक 3 ट्रिपल क्रोशिया से, 2 4 ट्रिपल क्रोशिया से। तो मैंने तीनों राउंड बना लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ इसके आगे हमें क्या करना है। तब तक आपकी ये फिश कंप्लीट हो जाएगी। 3 2 1 3 राउंड में आपकी ये पूरी फिश भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैं बना के फिर यहाँ मैंने जैसे बताया सेम वैसे ही बना के रेडी कर लिया है। अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक डबल क्रोशिया है। ये वाला राउंड मैंने 3 डबल क्रोशिया से बनाया था। उसके बाद के 2 राउंड मैंने आपसे बताए थे कि 4 डबल क्रोशिया से बनाना है, जिसमें आपको बीच वाली डबल क्रोशिया में 1 से 2 डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया करनी है, सॉरी। ठीक है, बाकी 4 चेन का ही स्पेस रहेगा और बीच में पहले 2 हो जाएगी फिर 1 हो जाएगी। तो अब ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसमें आपको बहुत ही एक हल्का सा बॉर्डर बता के इस वर्क को यहीं पे ख़त्म करूँगी। तो अगर जिसे छोटा प्रोजेक्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा इस थालपोस को नहीं बना सकते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं, तो फिर आप लोग जो बॉर्डर मैं बताने वाली हूँ उस बॉर्डर को बना के इसे यहीं पे एंड कर सकते हैं। बट अगर जिनको और भी बड़ा बनाना है इस थालपोस को, तो ये दूसरा वीडियो वो लोग ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने इसमें काफ़ी चौड़ा और बहुत ही हैवी सा बॉर्डर बना के रेडी किया है, जिससे यही थालपोस और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है और भी ज़्यादा सुंदर हो गया है। तो 2 लोगों के लिए मैंने इसे बना दिया है। अगर छोटा बनाना है तो आप इस बॉर्डर को बनाएं और अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप इसको दूसरा वीडियो मेरे इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसे ज़रूर देखें, जिसमें मैंने इसे बड़ा बना के रेडी किया है। तो अब यहाँ पे मैं इसे अपने वर्क को ऐड करूँगी। एक चेन बना के वर्क को आपको यहीं पे एंड कर लेना है, मीन्स धागे को कट कर लेना। बॉर्डर मैं यहाँ पे झालर वाला बनाऊँगी, तो उसके लिए किसी भी एक चेन स्पेस में आपको यहाँ पे अपने वर्क को ऐड कर लेना है। तो ये झालर वाला जो बॉर्डर होता है ना, वो अगर आप टेबल कवर की तरह बना रहे हैं या टेबल मैट की तरह बना रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इजी भी होता है बनाना। तो आप इसे अगर और भी ज़्यादा चौड़ी झालर बना लेंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वाले में इसे ऐड करेंगे, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे।
7 चेन बना के ये वाला जो हमारा चेन स्पेस है उसमें ऐड करेंगे। फिर से 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन बना के नेक्स्ट वाली चेन स्पेस में ऐड करेंगे। तो सिर्फ आपको इसमें चेन स्पेस में ऐड करते जाना है, 7 चेन बनानी है और 7 चेन बनाते हुए इसे हर नेक्स्ट वाली चेन स्पेस में ऐड करना है। अगर लूप को और भी ज़्यादा ढीला और आप और भी ज़्यादा फैला हुआ बनाना चाहते हैं तो फिर आप 7 की जगह 8 चेन या फिर 9 चेन से भी वर्क को कर सकते हैं। तो ऐसे ही बनाएंगे पूरे राउंड को ओवर करेंगे। इस तरह से पूरे में बना के रेडी कर लिया। वर्क के एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है इसी पे डाल के अपने वर्क को स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे और इसके बाद की 4 चेन में आपको स्लिप स्टिच बना के बिल्कुल सेंटर पे आ जाना है इसके, ठीक है। 1 2 3 और ये है 4th वन, ठीक है। सेंटर पे आ गई हूँ। फिर से 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 7 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वन में ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन बनाएंगे, इसके बाद वाले चेन लूप में ऐड करेंगे। तो सेम प्रोसेस को आपको 4 से 5 बार बनाना है। अगर आप थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं तो 5 से 6 रो बना लें या 7 रो बना लें। कम बनाना चाहते हैं तो 4 रो ही बनाएं। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे इसी प्रोजेक्ट को अभी और भी बड़ा बना के दूसरी डिज़ाइन के साथ आप लोगों के साथ प्रेजेंट करना है। तो मैं सिर्फ इसमें 4 रो बना के रेडी करूँगी। उसके बाद आपको इसमें फाइनल रो बता दूँगी कि फाइनल रो में आपको किस तरीके से इसमें डिज़ाइन बना के इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं पूरा 4 रो बना लेती हूँ ऐसे ही 7 चेन के लूप के साथ, फिर आपको आगे बताती हूँ। इस तरह से मैंने इसमें टोटल 4 राउंड 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार बना के रेडी कर लिया है। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बना लें। इसके बाद फिर अब हमें इसका फाइनल राउंड बनाना है जिसमें हमें इस तरह से कुछ पैटर्न बना के रेडी करना है। तो करना सेम वही वर्क है जिसमें आपको लूप के बीच में आ जाना है। जैसे स्लिप स्टिच बनाते हुए लूप के बीच में आ जाइए। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चेन बनाएंगे और 8 चेन बना के यहाँ पे लूप लिया। 3rd नंबर वाली चेन में अपने हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया आधी बनाएंगे। फिर से सेम प्लेस से दूसरी डबल क्रोशिया आधी बनाएंगे और अगेन सेम प्लेस से तीसरी डबल क्रोशिया आधी बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे अब 4 लूप हो गए हैं। चारों को एक साथ हमें ओवर कर लेना है, बांध देना है। 1 2 3, फिर से 3 चेन बना लेनी है और जहाँ पे बांधा है इस जगह पे देखिएगा, ये वाला लूप के ऊपर हमने बांधा है, इससे फिर से 3 बार आधी आधी डबल क्रोशिया लेंगे। 1 2 और 3, अगेन 4 लूप हो गए हैं। चारों को एक साथ ओवर करेंगे, इसे बांध देंगे और अब इस वाले को हमें इसमें जोड़ देना है। पहले वाले में जहाँ से हमने इसका वर्क स्टार्ट किया था, डबल क्रोशिया बनाई थी, इसी में डालेंगे और इसे इसमें स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। तो इस तरह की बॉल बन के रेडी हो जाएगी। 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली चेन में इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाएंगे। सेम वैसे ही लूप लेंगे। 3rd नंबर वाली चेन से डालते हुए 3 बार आधी आधी डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3, 3rd नंबर मतलब ऊपर से 3rd नंबर है, नीचे से 1 2 3 4 5, 6 नंबर वाली जो चेन होगी उसमें बनाना है। एक साथ ओवर करेंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर से जहाँ से ओवर करते हुए इसे बांधा है वहीं पे डालते हुए 3 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3 ओवर करेंगे। जहाँ से फर्स्ट वन पैटर्न बनाया है पहला वाला, उसमें इसे ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट लूप में इसे ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरे में आपको ऐसे ही बना के रेडी करना है और जैसे जैसे ये बनेगा आपका जो फाइनल लुक है कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पूरे में बना के रेडी कर लेना है और जैसे ही आपका पूरा बन जाएगा आपका ये थाल पोज भी बन के रेडी हो जाएगा। तो इस वाले में मैं आपको सेम यही डिज़ाइन बताने वाली हूँ। इसके नेक्स्ट वाले में मैं आपको दूसरा बॉर्डर बताऊँगी जो काफ़ी चौड़ा बन के रेडी होगा, मीन्स इसका भी डबल बन के रेडी होगा, जिससे थाल पोज काफ़ी बड़ा हो जाएगा
और वो बिल्कुल ही ऐसी डिज़ाइन नहीं होगी, एकदम अलग डिज़ाइन बना के रेडी करूँगी। तो मीन्स एक बीच की एक डिज़ाइन से मैंने 2 थाल पोस्ट बनाए हैं। एक थाल पोस्ट ये है जो छोटा है, एक आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो, और छोटा बनाना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो में बना के इस पूरे थाल पोस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।